मित्रों, एक सच्चा प्रेमी या प्रेमिका वही होता है जो आपके बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपको प्रेम करता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम आर नाम वाले लोगों के मार्च और अप्रैल महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप आर नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती है और जिनको अपनी जन्म की राशि भी पता नहीं होती है। तो वो लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं, इसको देख व सुन सकते हैं और आर नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे मार्च और अप्रैल में, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। आर नाम वाले लोगों के सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे। आर नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करें तो आर नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध मार्च और अप्रैल दोनों महीनों में बेहतर रहने वाले हैं। प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर आपके प्रेम संबंधों में पहले से कोई गलतफहमियां चल रही हैं, कोई वाद विवाद चल रहा है, तो वहां पर साथी आपका इन दोनों महीनों में और भी सच्चाई और ईमानदारी की बात करेगा, यानी आपके बारे में और भी जानने की कोशिश करेगा। प्रेम संबंधों में अगर आप सच्चे हैं तब आपके प्रेम संबंध दोनों महीने अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन अगर आपके प्रेम संबंध एक से ज्यादा जगह हैं, आप अपने प्रेम संबंधों में सच्चे नहीं हैं, आप अपने मित्र के साथ झूठ बोलकर संबंधों में हैं, तो यहाँ पर ये दोनों महीने आपके प्रेम संबंधों में अप एंड डाउन दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आपको यही याद रखनी है कि अपने प्रेम संबंधों में ईमानदार रहें। अगर आप अपने प्रेम संबंधों में ईमानदार रहते हैं तो दोनों महीने प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां और वाद विवाद जो भी चल रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपके प्रेम संबंधों में मधुरता भी बढ़ेगी और एक दूसरे पर विश्वास भी बढ़ेगा और प्रेम संबंधों में एक नया दौर चालू होगा, यानी आपके प्रेम संबंधों में विस्तार होगा। तो प्रेम संबंधों के लिए इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना बहुत आवश्यक होगा। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहां पर आपको क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है, क्योंकि आप में क्रोध बढ़ा रहेगा, आपकी वाणी में क्रोध रहेगा और तनाव भी आप पर हावी रहेगा। इसलिए क्रोध और तनाव को बिल्कुल भी आगे ना आने दें, इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होगा। और फिर अगर आप प्रेम संबंधों में, यानी आपकी जिससे मित्रता है, उसको अगर आप मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलने का प्रस्ताव देते हैं या फिर मित्रता करने का प्रस्ताव देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा और आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है। तो आप देखेंगे मार्च और अप्रैल के महीने में आप प्रस्ताव दे सकते हैं और आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है और यहाँ पर फिर आपको साथी की तलाश भी पूरी हो सकती है। और अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है और कुछ दिनों से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आपके साथी के साथ आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है और आप चाहते हैं कि आपका साथी दोबारा से संबंधों में आए, यानी आप वाद विवाद समाप्त करना चाहते हैं, तो आप प्रयास कर सकते हैं। उसके लिए दोनों महीने अच्छे हैं, आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, आपको धैर्य और संयम का परिचय देना होगा और जिन बातों को लेकर आपकी बातचीत हुई थी, जिन बातों से आपके संबंध नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए थे, तो आप ध्यान रखें कि उन बातों को स्पष्टता से सुलझाना होगा। और अगर आपने कोई गलती की है तो उसके लिए आपको सॉरी भी बोलना होगा और अपने साथी को मनाना होगा, तभी आपके संबंध अच्छे होंगे। और इसके लिए मार्च और अप्रैल के दोनों महीने अच्छे हैं, वहां पर आपको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे और 16 मार्च तक का समय बहुत बेहतर है, वहां पर आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। तो आप वहां पर प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन आप अपने साथी से डायरेक्ट बात करें, किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री बीच में बिल्कुल ना दें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अपने साथी की गलतफहमियों को स्पष्टता से सुलझाएं। और अगर आपका साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है या फिर यस लेटर से शुरू होता है या फिर जी लेटर से शुरू होता है या फिर के लेटर से शुरू होता है,
तो आप देखेंगे वहां पर आपके प्रेम संबंधों में और भी ज्यादा मधुरता देखने को मिलेगी और आपके प्रेम संबंध भी ज्यादा अच्छे रहेंगे। एक दूसरे पर विश्वास प्रेम संबंधों में ज्यादा बढ़ेगा और प्रेम संबंधों में विस्तार होगा, यानी आपके प्रेम संबंधों में रोमांस भी बढ़ेगा और एक दूसरे के साथ संबंधों में मजबूती भी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो मित्रों, प्रेम संबंधों में आर नाम वाले लोगों को मार्च और अप्रैल के महीने में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों के लिए आर नाम वाले लोगों के लिए मार्च और अप्रैल का महीना भी गलतफहमियों को दूर नहीं करने वाला है। गलतफहमियां आपकी बनी रहेंगी, रोमांस भी ज्यादा बना रहेगा, इस बात का भी आप ध्यान रखें। रोमांटिक समय रहेगा। 13 मार्च तक का समय ऐसा है जब आपके अपने साथी के साथ रोमांस ज्यादा रहेगा। आप अपने साथी के साथ समय भी बिताएंगे और आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में काफी मधुरता भी देखने को मिलेगी और आप अपने जीवन साथी के साथ कोई भी बातचीत, अगर वाद विवाद चल रहा है, उसको भी आप सुलझा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, वो बातचीत भी आपकी सुलझ सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि 13 मार्च तक का ऐसा समय होगा जब अगर आपने अपने जीवन साथी के सामने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी की तो आप ये निश्चित मानकर चलें कि वहां पर वाद विवाद होगा। ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में कोई भी बातचीत करते वक्त आपको संयमित रहना होगा और अपने जीवन साथी के सामने किसी भी प्रकार की कोई भी बातचीत ससुराल पक्ष के बारे में नहीं करनी है। वहां पर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से बचना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी बातचीत करते वक्त आपको वाणी पर संयम रखना है। 13 मार्च तक का समय ज्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। वहां पर अगर आपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बातचीत की जो कि बातें अच्छी नहीं है तो वाद विवाद बढ़ जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। और जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान कर सकते हैं या जा सकते हैं और वहां पर संबंध आपके काफी मधुर रहेंगे। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ बाहर घूमने फिरने जाते हैं तो संबंधों में काफी मधुरता देखने को मिलेगी। रोमांस दोनों महीने आपके जीवन साथी के साथ आपका बना रहेगा और संबंध भी काफी मधुर रहेंगे। जो लोग अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए कोई ना कोई रिश्ता अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आ सकता है, यानी आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है। कोई ना कोई मनपसंद साथी आपको मिल सकता है और वहां पर ऐसा समय होगा जब आपके अविवाहित लोगों के लिए कोई ना कोई रिश्ता जो है आ सकता है। और अगर आपकी शादी की बातचीत कहीं चल रही है और बातचीत नहीं बन पा रही है, छोटी मोटी बातों को लेकर बातचीत अटकी हुई है, तो आप 22 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में प्रयास करें। वहां पर आपकी बातचीत बन सकती है, शादी की बात भी आपकी पक्की हो सकती है। वहां पर आपको शादी की बातचीत के मामले में अच्छे परिणाम मिलेंगे। और आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलें, खासकर पेट से संबंधित अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या आपके जीवन साथी को है या आपको खुद को है तो वहां पर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आपको बनाकर चलनी होगी, क्योंकि आपका जीवन साथी प्रतिक्रिया बहुत जल्दी देगा इन महीनों में। अगर आपने कोई भी बातचीत अपने जीवन साथी के साथ की तो आपका जीवन साथी भी तुरंत प्रतिक्रिया देगा, यानी कि छोटी छोटी बातें तुरंत बड़ी हो जाएंगी। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो कुछ इस तरह के परिणाम आर नाम वाले लोगों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में मिल सकते हैं मार्च और अप्रैल के महीने में। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप बुधवार वाले दिन श्री गणेश भगवान की पूजा उपासना करें और गणेश भगवान को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं, खुद भी ग्रहण करें और लोगों में भी बांटें। तो इससे आपको काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। या फिर आप गाय की सेवा कर सकते हैं, यानी गाय को कुछ न कुछ खाने को दे सकते हैं। बुधवार के दिन दें, आपको काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे। और शुक्रवार को भी आप कर सकते हैं, यानी शुक्रवार को भी गाय को आप कुछ न कुछ खाने को दे सकते हैं, उससे भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे आर नाम वाले लोगों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।